हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। आज हम लोग सीखेंगे कन्वर्ट करना, मतलब चेंज करना, बदलना। किसको बदलना है? तो रेकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू फॉर्म में, रेकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू फॉर्म में। जैसे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब हम नंबर का करते हैं, यानी कि जब डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर होता है तो उसको पी बाई क्यू फॉर्म में बदलते हैं। जैसे मान लो कि ये 2.5 है, इसको हम चेंज करते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। तो कैसे करते हैं कि यानी कि 2.5 है, ये पॉइंट को हटा देते हैं और नीचे पॉइंट के बदले एक जीरो, और पॉइंट के राइट साइड में जितना डिजिट होता है उतना जीरो इस पर डाल देते हैं। उसके बाद इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 5 जब 5 पी रहा है, यानी कि हो गया 5/2, और यही कहलाता है पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से हम लोग, जैसे कि ये नंबर था डेसिमल फॉर्म में और इसको हम लोग लाए पी बाई क्यू फॉर्म में, यानी कि रेशनल फॉर्म में, रेशनल नंबर में। उसी तरह से जब कोई रेकरिंग फॉर्म में नंबर होता है तो उसे भी हम पी बाई क्यू फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है कि 0.46 और इस पर रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक, तो रेकरिंग का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 4 और 6 डेसिमल के बाद इसी का रिपीट हो रहा है, वही रिपीट करता है। ठीक है, तो इसी को बोला गया है रेकरिंग डेसिमल फॉर्म। ये है डेसिमल में लाए, डेसिमल में लाने के बाद रेकरिंग में आता है, मतलब बार बार ये 2 डिजिट का जो सेट है यही प्रेजेंट होता है, यानी आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजिट रिपीट करता है वह ही, उसी पर ही हम लोग रेकरिंग का सिंबल देते हैं। ठीक है, ये रेकरिंग का सिंबल है, मतलब 4-6 बार बार प्रेजेंट हो रहा है। ओके, तो अब इसको हम लोग लाएंगे पी बाई क्यू फॉर्म में। इसके लिए 3 एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे अभी, और ये तीनों एग्जाम्पल जो बढ़िया से समझ जाएगा तो फिर उसको इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ये मान लेंगे लेट 0 पॉइंट, यानी कि इसको x मान लो कि x = 0.46, इस पर रेकरिंग है। अब ये रेकरिंग को हटा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि रेकरिंग जब हटेगा, या अगला स्टेप में करते हैं, दिस इम्प्लाइज x = 0.464646, इस तरह से नंबर आना शुरू होता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर है कि इसको हमको लाना है किसमें, पी बाई क्यू फॉर्म में। इसका देखो एक आसान सा तरीका, ये फर्स्ट टाइप याद रखना है कि डेसिमल के बाद रेकरिंग का ही डिजिट है, इसलिए ये देखना पड़ेगा कि कौन सा डिजिट रिपीट करता है। इसमें देख रहे हैं कि रिपीट करता है 464646, यानी डेसिमल को सीधा हमको यहाँ ले आना है, यानी दोनों डिजिट को पार कर देना है। और जब ये डेसिमल को इधर को पार करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब क्या करेंगे कि बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100, यानी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100, मतलब 100 से इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई होगा, और अब इसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 100x इक्वल टू हो जाएगा, ये पॉइंट अब यहाँ चलाएगा, क्या हो जाएगा 46 पॉइंट, अब 464646, अब ज़्यादा रिपीट नहीं कराना है। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक ना, अब क्या करते हैं कि इसमें इक्वेशन 2 में इसको
सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट कब करते हैं? तो एक चीज़ ये याद रखना है कि सब्ट्रैक्ट में ये ध्यान दिया करो कि डेसिमल के राइट साइड में डिजिट सेम आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, ताकि डेसिमल के बाद वो घटाने पर 0 हो जाए। तो अब फ्रॉम 2 - 1 यानी कि फ्रॉम 2 - 1, इसका मतलब ये कि 2 में से हम एक को घटा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये 100x बराबर ये 46.4646 और ये फर्स्ट है x इक्वल टू 0.4646। अब इसको सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो क्या आएगा? 99x इक्वल टू ये हो जाएगा 46 पॉइंट, बाकी इधर खाली आएगा 0, इससे कोई मतलब नहीं है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 46/99। अब अगर ये कटेगा तब इसको कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। ओके, तो यही हुआ इसका p/q फॉर्म। समझ गए बात को? यानी ये फ्रैक्शन के रूप में आ गया, p/q फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये अंदाज है कि समझ में अवश्य आ गया हो। तो नेक्स्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो सवाल दिया हुआ है ये उससे अलग टाइप का है। इसमें क्या है कि डेसिमल का राइट साइड में एक जो है इस पर रेकरिंग नहीं है, एक डिजिट पर हो सकता है, 2 डिजिट पर नहीं रहे, 3 डिजिट पर नहीं रहे, उसके बाद रेकरिंग है। ठीक, तो इसको बनाने का तरीका मान लेंगे पहले, लेट x इक्वल टू 0.5333, यानी कि 3 इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है हमको? पहले एक बार डेसिमल को इस प्लेस से यहाँ पर लाना है। ठीक है, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो कितना हो जाएगा? 10x इक्वल टू ये हो जाएगा, डेसिमल यहाँ चलाएगा 5.3333, ये इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज़, अभी अगर इसमें इसको घटाते हैं तो डेसिमल का राइट साइड में 0 नहीं आएगा, इसलिए अब एक काम करना पड़ेगा। अब इसमें जो है डेसिमल को इस तरफ में लाना है, यानी एक डिजिट यहाँ रेकरिंग एक डिजिट पर है, इसलिए अब डेसिमल को यहाँ पर ले आना है। मतलब कहाँ पर आएगा? इसके पार कर देना, एक डिजिट के पार करना है। यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? फिर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यानी कि अगली बार क्या हो जाएगा? यहाँ हम सिंबल देते हैं, मल्टीप्लाई 10 से कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू ये होगा 53.3333, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। आगे अब मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये पॉइंट जो यहाँ पर है इसके बाद यहाँ पर है 3333 और यहाँ भी पॉइंट के बाद है 3333, यानी अब हमको ये 2 में से 1 को माइनस कर देना है। तो अब इसमें इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि फ्रॉम 2 - 1, तो अब क्या हो जाएगा? 100x इक्वल टू 53.333 और ये है 10x इक्वल टू 5.333, ये तो ये कितना हो जाएगा? ये 0 और ये 9 हुआ। x इक्वल टू 53 में 5 माइनस होगा, 13 - 5 8, ये हो गया 48 और इधर में आएगा 0, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया? तो 48 और बाय 90। अब अगर ये कटने लायक है तो इसको कटा देना है। ठीक है, ये कटेगा, जैसे कि 2 से कट जाएगा, 2 से 24 और 2 से हो जाएगा 45 और फिर ये 3 से 3 8 जा और 3 से 15, यानी 8/15, ये हो गया इसका p/q फॉर्म। ठीक है, तो ये p/q फॉर्म में आ गया। ओके, तो थर्ड नंबर है 1.127 पर रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, 27 पर रेकरिंग है। तो पहले x बराबर मान लीजिए 1.1 और 27 रिपीट करेगा, 272727। अब सबसे पहला काम ये रहेगा ऐसा कंडीशन में कि डेसिमल के बाद 1 है जिस पर की रेकरिंग नहीं है, इसलिए डेसिमल को यहाँ लाना है, यहाँ पर है,
और यहाँ लाने के लिए मतलब 1 के बाद लाने के लिए एक अंक यानी 1 डिजिट राइट ले जाना है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ चला आया, तो 1 पॉइंट इतना आ गया। अब क्या करना है कि डेसिमल जब यहाँ आ गया तो 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए अब सीधा डेसिमल को यहाँ लाना है। और यहाँ लाने के लिए चूंकि राइट साइड में 2 डिजिट राइट लाना है डेसिमल को, इसलिए 2 डिजिट यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000। 100 से 10 को गुना 1000x, और इधर में हो जाएगा 1127.2727 इस तरह से आएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखो कि यहाँ भी डेसिमल के बाद 272727 रिपीट हो रहा है और यहाँ डेसिमल के बाद 272727 यहाँ भी आ रहा है। यानी अब अगर इसमें इसको माइनस करते हैं तो डेसिमल के राइट साइड में अब 0 आ जाएगा, इसलिए अब माइनस करेंगे फ्रॉम 2 माइनस 1। ठीक, ये हो जाएगा 1000x बराबर 1127.2727 और ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 11.2727 और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कितना आ गया 0 और ये होगा 99x और बराबर यहाँ होगा 7 माइनस 1 6 और ये 1 और ये 1। ठीक है, इसलिए x बराबर कितना आएगा तो 1116 और बाय 990। अब ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। ओके, अब इसका नेक्स्ट वीडियो एक और भेजेंगे जिसमें कि इसी सवाल का शॉर्टकट तरीका बताएंगे, जो कि इस सब टाइप का सवाल चंद सेकंड में बन जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।